हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा युधिष्ठिर की वेदना पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, धृतराष्ट्र ने भीम के प्रतिमा के साथ क्या किया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर जोरों से छाती से लगाकर कस लिया और प्रतिमा चूर चूर हो गई। प्रश्न 2, युधिष्ठिर स्वयं को दोषी क्यों मान रहे थे और उन्होंने क्या निश्चय किया? उत्तर, युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। प्रश्न 3, धृतराष्ट्र ने भीम की प्रतिमा को जोरों से क्यों कस लिया? उत्तर, वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षिब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। प्रश्न 4, गांधारी ने द्रौपदी से क्या कहा? उत्तर, गांधारी ने द्रौपदी से कहा, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज स्कूल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। प्रश्न 5, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पास भीमसेन के स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा क्यों भिजवाई? उत्तर, धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। प्रश्न 6, धृतराष्ट्र शोक विह्वल क्यों हो गए? कृष्ण ने उन्हें कैसे शांत किया? उत्तर, धृतराष्ट्र को लगा कि क्रोध में आकर मूर्खतावश उन्होंने भीम की हत्या कर दी। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसीलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। प्रश्न 7, युद्ध में विजय पाकर भी युधिष्ठिर खुश क्यों नहीं थे? इस पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए, जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने भीम की प्रतिमा क्यों भिजवाई? उत्तर, धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण समझ गए थे कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है, अतः भीम को उनके पास भेजना उचित न होगा। धृतराष्ट्र के हाथों अनर्थ न हो, इस कारण उन्होंने भीम की प्रतिमा धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी। प्रश्न 2, क्षिब्ध धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर क्या किया? उत्तर, क्षिब्ध धृतराष्ट्र ने उस प्रतिमा को भीम समझकर छाती से लगाकर जोरों से कस लिया, जिससे प्रतिमा चूर चूर हो गई। प्रश्न 3, गांधारी ने द्रौपदी से क्या कहा? उत्तर, गांधारी ने द्रौपदी से कहा, वह दुखी ना हो, वे दोनों एक जैसी ही है। उन्हें सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। गांधारी के ही कारण उनके कुल का सर्वनाश हुआ, पर अब दोष देने से कोई लाभ नहीं है। प्रश्न 4, युधिष्ठिर का मन बोझिल क्यों था? उन्होंने क्या निश्चय किया? उत्तर, युधिष्ठिर के मन में यह बात बैठ गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इस कारण
उनका मन दुखी रहने लगा और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने वन जाने का निश्चय कर लिया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।